खबर गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड अंतर्गत जमोती ग्राम से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा द्वारा 14 एवं 15 अप्रैल को मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में संपन्न 2 दिवसीय आदिवासी महासम्मेलन की समीक्षा बैठक केंद्रीय कमेटी सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न की गई। आपको बताते चले, यह द्वितीय सम्मेलन बहुत ही शानदार एवं भव्य रूप से संपन्न की गई थी। 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन के प्रतिनिधि सत्र में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की पहली बैठक की गई, जिसमें महासम्मेलन की तैयारी से लेकर अपार सफलता हासिल करने तक किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा व सामंती ताकतों द्वारा इस सम्मेलन को असफल करने के अथक प्रयास के बावजूद भी आदिवासियों की एकता व कटिबद्ध को भेद नहीं पाना यह दर्शाता है कि आदिवासी समाज भी, जिन्हें विभिन्न जाति धर्म में बांटकर अलग थलग कर भिन्न भिन्न तरीकों से शोषण किया जाता रहा है, उन सामंती ताकतों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में सक्षम रहा है। गढ़वा व पलामू जिले के अध्यक्ष ने अपने समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि कार्यक्रम आयोजन में प्रमंडलीय स्तर पर गठित प्रखंड, पंचायत व ग्राम स्तर की कमेटियों ने इस महासम्मेलन को सफल कर दिखाया जो आज तक किसी भी संगठन नहीं कर पाया। इतिहास गवाह है कि जब सामंती ताकतें आदिवासियों के जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति, आशा, विश्वास एवं अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, शोषण की चरम सीमा को लांघने की कोशिश किया है, तब आदिवासियों के द्वारा एक उलगुलान को जन्म दिया गया है और उस उलगुलान ने नए इतिहास की रचना की है। इस सम्मेलन के अपार सफलता चिलचिलाती धूप में आदिवासी समुदाय के लोग अपने नौनिहाल बच्चों सहित शिवाजी के मैदान में जनसैलाब के रूप में उतरकर यह बता दिया कि आदिवासियों के हक और अधिकार पर जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति, अस्मिता व हमारे धरोहर पर हमला करना बंद करो, अन्यथा हम भी सामंती ताकतों के विरुद्ध एक नए उलगुलान की ओर अग्रसर हैं। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा आदिवासी केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिंज ने कहा कि समुदाय की युवाओं को संविधान में निहित अनुच्छेदों की जानकारी देने हेतु जल्द शिविर आयोजन कर प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी समाज की युवाओं व महिलाओं हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराई जाएगी। साथ ही बहुत जल्द संगठन विस्तार हेतु अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के द्वारा सदस्यता अभियान भी पूरे झारखंड में चलाई जाएगी, जिसमें आदिवासी परंपरा अनुसार महिला एवं पुरुष को बराबर का दर्जा देते हुए महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाएगी। आइए देखते हैं बैठक की ग्राउंड रिपोर्ट द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। द न्यूज रेवोल्यूशन इस वक्त मैं उपस्थित हूँ भंडरिया के जमोती ग्राम में, जहाँ पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के द्वितीय केंद्रीय सम्मेलन के बाद ये पहली केंद्रीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। आज इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कौन कौन से मुद्दों को समीक्षा में लाया गया और आगे की रणनीति के लिए क्या तैयारियां चल रही है, मैं जानने का प्रयास करूँगा। हमारे बीच तमाम अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय सदस्य उपस्थित हैं। सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आप सभी केंद्रीय कमेटी सदस्यों को, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्यों को हार्दिक बधाई कि आप लोग जो सम्मेलन थी 15 अप्रैल की वो काफ़ी ऐतिहासिक रही और आज जो आप लोगों ने बैठक की है, समीक्षा बैठक, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? क्या जोहार अजय जी, कल से हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय कमेटी की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 14-15 अप्रैल को अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का केंद्रीय सम्मेलन पलामू के मेदिनीनगर में संपन्न हुआ। हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है और हम लोगों ने समीक्षा के पश्चात यह महसूस किया कि यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में तीनों जिले से, गढ़वा, पलामू और लातेहार से भारी संख्या में आदिवासियों का आगमन हुआ था और आदिवासियों ने बहुत मजबूती के साथ अपनी एकता को प्रदर्शित किया है। हमारा अनुमान है कि इस सम्मेलन में 15,000 से अधिक आदिवासियों ने चिलचिलाती धूप में अपनी एकता का प्रदर्शन किया है शिवाजी मैदान में। हम लोगों ने यह भी महसूस किया कि इस सम्मेलन के संपन्न होने से आदिवासियों के बीच में एकता और एकजुटता बढ़ी है, उनके बीच में आत्मविश्वास बढ़ा है और इस सम्मेलन के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने अपने लिए एक 27 सदस्यीय केंद्रीय समिति का गठन किया है। ये इस बैठक में
और हम लोगों ने खासकर निर्णय लिया है कि सम्मेलन के पूर्व जिन कमेटियों का हम लोगों ने निर्माण किया है, ये प्रखंड कमेटी हैं, पंचायत कमेटी हैं, ग्राम कमेटी हैं, तो इन कमेटियों का हमको सुदृढ़ीकरण करना है, सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है और इसके लिए हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। साथ ही साथ कैडर प्रशिक्षण का शिविर भी हम लोग चलाएंगे। इसके लिए जिला कमेटियों की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि ग्राम स्तर के और प्रखंड स्तर के जो कमेटी सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण शिविर कब चलेगा। हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि हम अपने कैडरों को प्रशिक्षित करने के लिए, अपने नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए हम लोग 5वीं अनुसूची, CNT SPT एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, STSC एट्रोसिटी एक्ट, ये सब जो कानून है इनके विषय में अपने नेताओं को और कैडरों को प्रशिक्षित करने के लिए हम लोग कार्यशाला भी आयोजन करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि आदिवासी युवाओं को पत्रकारिता के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पत्रकारिता से संबंधित हम लोग कार्यशाला करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जनता के समस्याओं से रूबरू होने का निर्णय लिया है। यहाँ पर जनता की जो समस्याएं हैं जल और जंगल से संबंधित, इन जल और जंगल से संबंधित, जल, जंगल और ज़मीन से संबंधित जो समस्याएं हैं, इस पर हम जनता के साथ एकजुट होंगे और उनके पक्ष में लुटेरों के खिलाफ, आतताइयों के खिलाफ, सामंती तत्वों के खिलाफ हम संघर्ष को मजबूत करेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन और मैं बात कर रहा था अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के तमाम केंद्रीय सदस्यों के साथ। और जैसा कि इन्होंने निर्देश दिया है कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सम्मेलन के बाद अब ये जोर शोर से सदस्यता अभियान की तैयारी को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनसमूह को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। देखना यह है कि अब पूरे जिले के जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्य हैं वो इनके आदेशों का कितने तरीके से पालन कर पाते हैं। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ।